नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर 9 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाएगी। जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। विधि आयोग ने ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर दिया है। ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा चुका है। 19 जुलाई तक जनता से, आवाम से राय मांगी गई है और कुछ भी अगर सही लगता है तो उसको भी एड ऑन इस ड्राफ्ट के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन आज इसका विमोचन किया जाने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक पहल के रूप में इसको देखा जा सकता है। विश्व में भी आज जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। योगी सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 तैयार। 1 या 2 बच्चे होने पर माता पिता को बम्पर रियायत। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी कोई छूट। 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से राय मांगी। ड्राफ्ट वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड। नज़र में सर्वधर्म संभाव है और सभी व्यक्तियों को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए। जहाँ तक प्रोत्साहन का सवाल है, प्रोत्साहन में अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरण की योजनाओं में उसको वरीयता पर प्लॉट या फ्लैट आवंटन होगा। गवर्नमेंट से आसान किस्तों पर उसको लोन मिलेगा। लेकिन यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए, क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार को इसमें नीति लेके आना चाहिए। और केंद्र सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने मना किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हम नहीं प्रस्तावित कर रहे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार वो ये नीति लेके आ रही है। क्या जो नियंत्रण की बात होती है तो क्या किसी एक धर्म, एक जाति और एक क्षेत्र की होती है क्या? ये तो देश की जनसंख्या को जो है वो जागरूकता पैदा करने, उसको नियंत्रण करने की बात होती है। जहां विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत में जुटा है, वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इस पर ऐतराज है। कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून, कभी लव जिहाद पर कानून और कभी दूसरे कानून की बात की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी कोई ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होने वाला नहीं। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बहरहाल पॉपुलेशन कंट्रोल की डिमांड अक्सर उठती रही है। अब सरकार इस ओर कदम बढ़ाती दिख रही है। ऐसे में इस मुद्दे को मजहबी और सियासी चश्मे से देखने वालों को एक बार जनसंख्या विस्फोट से हो रही दिक्कतों को समझना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो यूपी जनसंख्या नीति का विमोचन करेंगे सीएम योगी। यूपी सरकार लाएगी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक। जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। विधि आयोग ने इसको ड्राफ्ट को सार्वजनिक भी कर दिया है। ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड है और 19 जुलाई तक जनता से इसके लिए राय भी मांगी गई है। तो विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए सीएम ने कहा है, ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इसे विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या को
बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें। और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कुदरत से टकराने की बात कर रहे हैं। ये कुदरत के कानून से टकराने की बात कर रहे हैं। कुदरत ने एक कानून बहुत पहले, कुदरत ने सारा सबको, मुझे, आपको, हम सब उसके ही तो पैदा करे हुए हैं, कैसे ही मान लो उसको किसी तरीके से, लेकिन हैं उस एक ज़ात के कि जिसने सारी दुनिया बनाई और पैदा की, हम भी उसमें। तो उस वक्त उसने वायदा लिया था सब रूहों से, जब हम इस शक्ल में नहीं आए थे, रूह थी हमारी जगह, कि कभी भी ये मसला नहीं उठा कि कम बच्चे पैदा करो। तो बच्चे पैदा हमारे बस में नहीं है। हमारी शादी हुई है तो अल्लाह के बस में है। अगर उसने हमारे मुकद्दर में लिखा है कि तुम्हारे 2 होंगे, 1 होगा या 10 होंगे, तो तुम कैसे रोक लोगे। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अनिल यादव का। अनिल यादव, सार्वजनिक कर दिया गया ये ड्राफ्ट, कोई भी शख्स इसको जाकर वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकता है। आपने पढ़ा, क्या कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में, कितना फायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, ये अभी कानून बना नहीं है, लेकिन यूपी सरकार इस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यूपी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो एक जनमत बनाना चाहती है, लोगों की राय भी लेना चाहती है, उसके बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये इसीलिए इंटरनेट पर मौजूद भी है मसौदा, और मुख्यमंत्री भी आज इसका विमोचन करेंगे। 2021 से 2030 के लिए ये जनसंख्या नीति है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि जो इस वक्त समाज में असमानता व्याप्त है, उसके लिए जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या जिम्मेदार है, और जो नीतियां हैं, जो लाभ हैं, जो लोगों तक सरकार की नीतियों का लाभ नहीं पहुंच पा रहा, सबको उनका हक और हुकूक नहीं मिल पा रहा, इसके लिए भी जनसंख्या विस्फोट ही जिम्मेदार है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंख्या जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो समाज में मुश्किलें पैदा करती है, क्योंकि हमारे पास संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है कि उनका दोहन लगातार हो और बढ़ती हुई जनसंख्या को सबको साधन, जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा दी जाए। क्योंकि ट्रेनें बढ़ गई हैं, डिब्बे हर साल बढ़ते हैं, नई ट्रेनें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। बसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं रोडवेज की, लेकिन उसके बावजूद उसमें भीड़ रहती है। तो इसके लिए जनसंख्या ही जिम्मेदार है। हालांकि सरकार अभी उस पर जनमत की भी बात कह रही है। अभी देखना ये दिलचस्प होगा, क्या सरकार इसको कड़ाई से लागू कर पाती है या अभी लोगों की जनमत लेती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो निश्चित ही समाज के लिए घातक है, और अब उस पर कंट्रोल लगना चाहिए। चाहे लोगों को जागरूक करके लगना चाहिए या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है अनिल यादव, आप फील्ड पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कुछ लोग इसको राजनीतिक तौर पर भी देख रहे हैं, पोलराइजेशन की एक वजह इसको बोल रहे हैं, कुछ लोग इसके फायदे भी देख रहे हैं। कैसी प्रतिक्रिया लोगों में दिखाई दे रही है? मिली जुली प्रतिक्रिया है। देखिए, कुछ लोग जहाँ इसका स्वागत कर रहे हैं, तो एक बड़ी आबादी है जो इसके खिलाफ भी है, क्योंकि देखिए शहरों में तो ठीक है, शहरों में भी आप 100% नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 ही बच्चे हैं इसलिए वो स्वागत करेंगे। बहुत से फैमिली ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और गाँव में तो ये बहुत ज़्यादा है। गाँव में तो लगभग हर दूसरा दंपत्ति ऐसा होगा जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो यार बात है, जब सरकारी सुविधाओं से वो कटेंगे तो ऐसा खतरा उनको दिखेगा, तो वो इसका स्वागत नहीं करेंगे। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। हालांकि सरकार को बहुत मेहनत करनी होगी इसको लागू करने के लिए और अमली जमा पहनाने के लिए। अब ये सरकार एक ड्राफ्ट लेके आई है, लोगों की राय लेना चाहती है, तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए सरकार इसको कैसे लागू करती है, कैसे आगे बढ़ाती है, लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, हर दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और जाहिर बात है कि वो जब वो सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी और शायद वो स्वागत ना कर पाएँ इस बिल का। ठीक है अनिल यादव, किस वक्त ये प्रोग्राम होने वाला है, विमोचन प्रोग्राम? देखिए 11:30 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया है। मुख्यमंत्री विमोचन करेंगे 2021 और 2030 के लिए जनसंख्या नीति का। हालांकि इस पर पूरे देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोगों ने समर्थन किया है तो अपोजिशन की कुछ पार्टियां विरोध में भी आई हैं। शफीकुर रहमान का भी हमने बयान सुना, हालांकि वो तो बहुत अनसाइंटिफिक बयान है उनका। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी होगा अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है। तो 2022 में मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव फिर इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा।
ठीक है अनिल यादव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से की जा रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज और इस मौके पर, इस खास दिन पर इसकी शुरुआत की जाने वाली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण अध्यादेश 2021 को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव तौकीर आलम ने निशाना साधा है और इस अध्यादेश को विवादित करार दिया है। मैं ये तो केंद्र का मामला है, मुझे लगता है सिर्फ यहाँ का मामला क्यों है। ये देखिए इस तरह से विवादित चीज़ें लेके आती है अलग अलग समय पे। इस पे मैं अभी देखा नहीं हूँ, मैं देखता हूँ उस पर कि और बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक तैयार किया गया है। इस बिल को लेकर क्या है मुरादाबाद के लोगों की राय, वो भी आपको सुनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमें अभी से ही अपने जो होते हैं सभी चीज़ को बचाना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन को उसका लाभ मिल सके। वो प्रयास सराहनीय है और मुझे लगता है कि सरकार को जल्द इन प्रस्तावों को पास कर आगे बढ़ाने चाहिए। अभी छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं और ये उनको इतनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो शायद उसमें थोड़ा कमी आएगी। किसी भी देश के लिए ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हानिकारक ही है। ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत करने का। पर किसी का 2 से 3 बच्चे हो गए या 4 हो गए तो उसके अंदर हम उसके सारे हुकूक छीन लेंगे। ये हुकूक के ऊपर जो है हमला है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि 2 बच्चों के ऊपर काम करे, लेकिन इतना सख्त रवैया भी अख्तियार नहीं करे। अगर ये बिल पास होता है तो शायद कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपंकर ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती आबादी देश ही नहीं दुनिया के लिए चुनौती का विषय है। और क्या कुछ कहा स्वामी दीपंकर ने, आइए सुनाते हैं आपको। मैं समझता हूं कि देर से ही सही आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय भारत के लिए, भारत की बढ़ती आबादी के लिए और भारत में भयावह होती आबादी के लिए इससे श्रेष्ठ निर्णय कुछ हो नहीं सकता। और जो लोग निशाना बनाते हैं उन्हें सोचना चाहिए। आज स्कूल में लोग जाते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए तो वहाँ पर क्लासेस में सीट नहीं मिलती। आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ बेड नहीं मिलता। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक पहल की जा रही है। जनसंख्या या यूँ कह सकते हैं आज के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज, और इस दिन लोगों को इस बात का एहसास दरअसल कराया जाता है कि लोग समझें कि बढ़ती जनसंख्या किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि 7.5 अरब की आबादी उस वक्त पूरी दुनिया की हो चुकी है। 1989 में यूएन की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। उस दिन से लेकर आज तक 11 तारीख को, यानी कि हर साल 11 जुलाई को इस जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है, जिसका अहम मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह से हम अपनी आबादी को कंट्रोल करके बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं, अपने देश को विकासशील बना सकते हैं, विकसित हम इसको कर सकते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून को बनाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। अभी फ़िलहाल मसौदा इसका तैयार हुआ है, ड्राफ्ट इसका तैयार हुआ है। अभी कानूनी या यूँ कहिए कि कानून के तौर पर अभी इसको पास होना बाकी है।